सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस न सुनने का भी फैसला सामने आया है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हयात नाअहली के केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क किए कि हम आइनी तशरीह से मुतल्लिक केस को कैसे सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक केस अगले हफ्ते लगा देंगे। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स किए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताएगा दौरान समाअत आज क्या हुआ, अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताएगा, और चीफ जस्टिस की जानिब से भी आज खासे अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आज मुसलसल दूसरा दिन था। नाअहल की जो केस है उसकी समाअत हुई और 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की। हमने देखा कि कल के दिन में जो है वो अदालत के मुआवनीन, जिसमें उज़ैर भंडारी और उसके बाद फैसल सदीकी, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। जबकि आज जो है वो जो है इनके जहांगीर तरीन के वकील, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उसके साथ अटॉर्नी जनरल ने जो है वो मुकम्मल दलाइल दिए। जहांगीर तरीन के वकील का ये कहना था कि कल जो मुसर्रत हिलाली हैं जस्टिस, उन्होंने एक सवाल किया था कि 62 और 63 आर्टिकल जो है इसको अलग अलग क्यों किया गया है। तो ये जो अहलियत और नाअहली का आर्टिकल है इसलिए ये अलग अलग है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बुनियादी इंसानी हकूक का आर्टिकल है 17, उसके बगैर भी इन दोनों को नहीं पढ़ा जा सकता। इसके साथ हमने ये भी देखा कि मखदूम अली खान ने ये भी कहा, जब उन्होंने दौराने समाअत जो है अपने दलाइल देते हुए नवाज शरीफ का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने उनको टोक दिया और उन्होंने कहा कि किसी फर्द वाहिद का नाम ना लें आप। इसके साथ जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि मेन पॉइंट ये है कि ये करना है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, और अदालत ने ये बात डिफाइन करनी है कि नाअहली का डिक्लेरेशन जो है वो किसने करना है। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने बार बार ये कहा कि ये जो आइन है ये अवाम के लिए है, वकला के लिए नहीं है। आइन को सादा बनाए और ताकि लोगों का उस पर से एतमाद ना उठे। एक शख्स जो मुल्क तबाह कर देता है वो 5 साल बाद अहल हो जाता है, जबकि एक शख्स जो कागजात नामजदगी में हल्की सी गलती भी करता है तो वो ताहयात ना अहल हो जाता है। ताहम यहाँ जब समाअत मुकम्मल हुई तो उसके बाद ये अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कहा कि जल्द ही जो ये शॉर्ट फैसला है ये सुना दिया जाएगा। अच्छा शबिया, बताएगा कि शॉर्ट फैसला जल्द सुनाया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा या फिर कल तक बात जाएगी? ये अदालत ने जब मुआवनीन की और सबका शुक्रिया अदा किया तो उसके साथ उन्होंने कहा कि फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। लेकिन आज की जो उनका एक रिमार्क था कि उम्मीद आज जो है वो हम फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा जल्द वो जल्द कल भी फैसला हो सकता है कि अदालत कल फैसला सुना दे, या फिर मंडे की अगर हम बात करें तो पीर के रोज भी ये फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा था क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपनी कल की जो प्रोसीडिंग थी उस दौरान ये कहा था कि हम जल्द अज जल्द इस केस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला जो है ये इंतखाबात में ताखीर का सबब भी बन सकता है। तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आज फैसला नहीं सुनाया गया तो कल तक जो है ये फैसला सुना दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। उम्मीद की जा रही है कि कल तक ये फैसला सुना दिया जाएगा। मुख्तसर फैसला है जो कि महफूज किया गया है और ख़ासा अहमियत का हामिल है। इंतखाबात से पहले ये फैसला और आज चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो भी खासे इंपॉर्टेंट थे। देखना ये है कि अब फैसले में क्या तफसीलात सामने आती हैं।